स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी के फिजिक्स का 10 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और यह इसका पार्ट 3 है। इसमें जो ये न्यूमेरिकल बताए जाएंगे आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम आपके मॉडल पेपर से ये न्यूमेरिकल उठा कर लाए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे तो आप कमेंट करेंगे, तो कल आपका एग्ज़ाम है, मैं आज ही रात आपको 2 और वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चनों से मिलाते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है, तांबे के तार से 2.5 गुणित 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड जो है प्रवाहित हो रहे हैं। तो चालक में धारा है। तो देखिए धारा पूछा है, तो धारा के लिए जो फार्मूला होता है आप सबको पता होना चाहिए। धारा के लिए फार्मूला होता है I = Q/T, ठीक। तो T को हम कहते हैं समय, तो प्रति सेकंड बोला है मतलब समय की जगह 1 रख दिया जाएगा। और Q को बोलते हैं आवेश। तो यहाँ पर आवेश तो दिया नहीं, यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है। तो अब आप सबको पता होगा कि Q का एक फार्मूला होता है N × E। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जगह हम N का मान रख देंगे, ठीक है। और उसकी जगह N का मान जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहाँ पर रख देंगे, और E का मान 1.6 × 10⁻−19 होता है। तो ये रख कर आपको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो I = NE/T से चलेंगे तो N की वैल्यू जो वहाँ पर थी इतना रख दिया गया, और E की वैल्यू इतना होती है, अभी हमने बताया, और नीचे समय 1 रखा गया। तो 16 और 25 का गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर आपका 400 होगा, और यहाँ पर कुल मिलाकर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 एम्पियर आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं, एक धनावेशित तथा एक ऋणावेशित गोले को तांबे के तार से जोड़ने पर गोलों के उदासीन होने में 1 मिलीसेकंड का समय लगता है, तथा इस समय में तार से होकर 200 माइक्रोकूलम आवेश गुजर जाता है। तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सबको पता होना चाहिए धारा के लिए फिर से एक फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, Q = I/T, ठीक। तो Q का मान यहाँ पर कितना है? Q का मान यहाँ पर है आपका 200 मतलब कि माइक्रोकूलम। तो Q की जगह आप यहाँ पर 200 × 10⁻−6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोकूलम का मान 10⁻6 होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, और मिली सेकंड में मतलब कि 10⁻³ सेकंड हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व किया गया, प्रवाहित धारा बराबर आवेश बटा समय। तो 200 माइक्रोकूलम आवेश था, तो यहाँ पर 200 × 10⁻6 रखा गया आवेश का मान, क्योंकि कूलम में रखना है, और समय 1 मिलीसेकंड था, तो यहाँ 1 × 10⁻³ रख देंगे, ठीक है। टोटल जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी धारा जो बनकर आएगी यहाँ पर 0.2 एम्पियर आएगी। आई होप कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका है, एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक मुख्य इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब जाता है तो किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए विभवांतर का फार्मूला होता है B = W/Q। आप सबको पता होना चाहिए। आपको कार्य निकालना है तो यहाँ से W बराबर आपको क्या मिल जाएगा? VQ। देखिए यहीं से सॉल्व कर दिया जाएगा। तो विभवांतर कितना है? 1.5 आप रख दीजिए, इंटू आवेश कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19। तो यही आपका गुणा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1.5 विभवांतर और 1.6 × 10⁻19। तो इसका जब गुणा करेंगे, टोटल सॉल्व करेंगे, तो ये आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा 2.4 × 10⁻19 जूल किया गया कार्य आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर जो है 2 वोल्ट है, तो इस चालक में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में कितना कार्य होगा? तो फिर से आपको कार्य की गणना करनी है। तो कार्य के लिए हमने आपको भी फार्मूला बताया, W = आपका क्या निकल कर आएगा? VQ। तो कुछ नहीं, सिंपल यहाँ गुणा करना है। तो V का मान कितना है? 2, और यहाँ पर कूलम आवेश कितना है? 0.1। तो 2 का गुणा 0.1 में करेंगे तो आपका 0.2 जूल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आ गया है। तो लिखा है R1 व R2 2 प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है, मैं 1/ यहाँ पर R लिख देता हूँ तुल्य प्रतिरोध के लिए, और फार्मूला जो अब जब जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो 1/R1 + 1/R2 ये आपका हो जाएगा। अब R2 जो है यहाँ तिर्यक गुणा करेगा, तो यहाँ आपका जब R2 जो है इस तरफ से तिर्यक गुणा यहाँ करेगा, R2 जो है आपका, और R1 यहाँ तिर्यक गुणा करेगा, तो ऊपर बनेगा R1 + R2
और नीचे आपका R1 R2 बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो लेकिन हमको तो R की वैल्यू निकालना है, तुल्य प्रतिरोध R है, तो 1/R यहाँ पर दिया गया, ये जो आएगा 1/R के बराबर होगा। तो जब आप इसको पलट दोगे तो R1 R2 नीचे चला जाएगा और R1 + R2 आपका मतलब R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 + R2 नीचे आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है तथा दोनों का प्रतिरोध परस्पर बराबर है। यदि पहले तार की लंबाई 3 मीटर हो तो दूसरे तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको विशिष्ट प्रतिरोध पर जाना होगा, ठीक है। इसका सॉल्व यहाँ पर दिया गया है। तो पहले तार की त्रिज्याओं का अनुपात जो दिया गया था वो यहाँ पर लिख दिया गया। अब क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर जो होगा πr1², क्योंकि त्रिज्या दिया तो क्षेत्रफल तो निकलेगा निकलेगा, πr1² अनुपात πr2², क्योंकि तार का जो अनुप्रस्थ काट होता है वो वृत्ताकार होता है। ये हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1² और r2² का जब अनुपात बनाएंगे 1:3 का स्क्वायर करके तो 1:9 आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो आपका आया है R1 A1/L1 बराबर R2 A2/L2, आप इससे चाहे फार्मूला मान लें और चाहे फिर आप इसको जो है, तो देखिए ये यहाँ पर जो आपका लिखा है ये I नहीं है, ये बल्कि रो है। रो दोनों के लिए बराबर होगा, तो जब रो का मान होता है RA/L तो दोनों मतलब प्रारंभिक के और अंतिम दोनों के लिए मतलब होगा यहाँ पर। तो इस समय जो ये आपका होगा और ये आपका दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर R1 और वहाँ पर R2, दो R1 और R2 पहले क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रतिरोध समान है, तो जब प्रतिरोध समान होगा तो R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मिल जाएगा A1/L1 बराबर L2/A2। आपको मतलब कि तार की लंबाई बाद में ज्ञात करना था। देखिए यहाँ पर ना पहले किया धात जो दुगनी लंबाई कर दिया जाए और त्रिज्या जो है आधी कर दी जाए, तो इसका प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है L2 की वैल्यू हम यहाँ से जब निकाल रहे हैं, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इसको। सॉरी, हम नीचे वाला प्रश्न पढ़ लिए, तो ऊपर वाला यहाँ पर देखिए प्रतिरोध जो था बराबर था, पहले से बोला गया है। पहले तार की लंबाई जो है 3 मीटर होगी और एक ही पदार्थ का तार बनाते इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। दूसरे तार की लंबाई पूछ रहा था, तो यहाँ पर L2 बराबर ये मिल जाएगा। अब L1 का मान आपको पहले से पता है 3 दिया गया था। A2/A1 जो हमने यहाँ पर देखिए A1:A2 1:9 आया है, तो A2/A1 जो कितना हो जाएगा 9/1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ काटोगे तो मतलब 9 × 27 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा आपका 27 मीटर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया गया। नंबर नेक्स्ट भी इसी तरह से है, किसी धातु के तार की लंबाई का प्रतिरोध 6 ओम है, उसी धातु की तार दोगुनी मतलब की लंबाई और अब पहले की आधी त्रिज्या मतलब कि तार लिया जाए तो इसका प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करना। तो सिंपली आपको वही करना है, ठीक है। यही फार्मूले को यहाँ पर दूसरे फॉर्म में लिख लिया है, रो के फॉर्म में, ठीक है। तो R1/R2 आप यूज़ करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, इतना। और इतना सॉल्व करने पर यहाँ पर आपका जो बनेगा, ध्यान से देखिए, L1 A2/L2 A1 हो जाएगा, क्योंकि रो से रो तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, L1 की वैल्यू जो है बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है कि लंबाई जो है 2 गुना और त्रिज्या जो है आधी ले ली जाए। तो L1 को L मान लिया, L2 को 2 गुना L2L मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर पहली जो त्रिज्या थी वो आपका R1 होगा, तो पहला वाला जो क्षेत्रफल A1 के लिए है πr1² हो जाएगा, और दूसर की त्रिज्या R2 हो जाएगी, तो उसका स्क्वायर करोगे तो R²/4 यहाँ पर ऊपर लिखा भी गया है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। ये पूरा जब आप यहाँ पर वैल्यू रख कर सॉल्व कर दोगे तो यह आपका कितना आ जाएगा 48 ओम आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसको समझ सकते हैं। नंबर नेक्स्ट आपका है कि यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले धातु उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उपकरण में व्यय ऊर्जा की मात्रा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आवेश दिया है, विभवांतर दिया है, ऊर्जा, तो ऊर्जा के लिए आप सभी को फार्मूला पता होना चाहिए, W = VQ, नो अदर फार्मूला, ठीक है, जो अभी आप पढ़े थे। तो V कितना है 140 और Q कितना है आपका 12। तो 12 और 140 का गुणा करेंगे तो ये आपका कुल जो आएगा, तो ये सॉल्व करने पर जो 12 और 140 का गुणा, तो देखिए यहाँ सॉल्व भी किया है, 140 और 12 का जब गुणा करेंगे तो 1680 जूल यहाँ पर कुल मिलाकर बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ये जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और प्रश्न जो हैं।
अगला वाला है कि जब विद्युत परिपथ में 100 वाट और 40 वाट के दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का यहाँ पर जवाब लिखा है कि श्रेणी क्रम में दोनों में समान धारा बहेगी, अतः ऊर्जाओं का जो क्षय का अनुपात होगा H1 का I स्क्वायर R होगा, फिर यहाँ पर जो है H2 I स्क्वायर R2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो I से तो I कैंसिल हो जाएगी, धारा समान भरा है, तो R1 बटा R2 बराबर रो2 बटा रो1, तो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसी फार्मूले से उसको लगाया गया है। कुल मिलाकर R1 बटा R2 आएगा, और R1 की वैल्यू 40 थी, R2 की वैल्यू जो थी आपकी जो है 100। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतना वाट का दिया गया, तो इसका मतलब ये प्रतिरोध यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, तो 40 बटा 100। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये पूछ रहा है कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। तो ये बताइए कि कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, जिसकी ऊर्जा कम खर्च होगी वही ज़्यादा चमकेगा। तो यहाँ 40 वोल्ट का बल्ब जो है अधिक चमकेगा। यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व किया गया। समान लंबाई के हीटर के दो तारों में को एक बार श्रेणी क्रम में तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ने पर उत्पन्न ऊष्माओं का जो अनुपात है वो आपको ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए H1 बराबर यहाँ पर सॉल्व कर रहा है, H1 बराबर जब आपका आएगा तो ये आएगा, और समांतर क्रम जोड़ने पर आपका ऊपर वाला ये चीज़ आएगा। ठीक है, और जब अनुपात निकाल देंगे तो सारी वैल्यू कैंसिल होने पर 1/4 मतलब 1 अनुपात आपका 4 यहाँ पर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लास्ट नंबर की एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है, तो पंखे की शक्ति, तो शक्ति का सीधा सीधा फार्मूला होता है, उसको लगा दीजिए P = W/T। ठीक, तो यहाँ पर चूँकि क्या कहते हैं वोल्ट और वो दिया गया है, तो P बराबर एक और फार्मूला होता है VI। ठीक है, VI आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा, तो 22 और 15 का गुणा करना है, या हाँ क्योंकि 0 जो है उसके दशमलव को खा जाएगा, तो 22 और 15 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो 330 आपका आंसर आएगा, और ये वाला आपका सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।